discuss about the cardiac cycle. Chapter number 14, first year biology. चैप्टर नंबर 14 से हम डिस्कस करते हैं कार्डिक साइकिल. सो बेटा देखें बुक के हवाले से कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इसको समराइज किया है. कार्डिक साइकिल, द कार्डिक इट मींस हार्ट. कार्डिक मींस हार्ट. साइकिल इट मींस के चक्कर. देखिए साइकिल, cardiac cycle, what do you mean by cardiac cycle? First of all we define the cardiac cycle. Cardiac cycle it means heart. For example ये heart है, इस तरीके से heart जो है ये क्या है, रिलैक्स हो रही है और ये क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, इससे हम कहते हैं सिंपल कार्डिक साइकिल. व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिक साइकिल? इट मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल. सिंपल जो डेफिनेशन है हमारे पास कार्डिक साइकिल का, कार्डिक साइकिल की डेफिनेशन है cardiac cycle is the rhythmic contractions, systole and relaxation, diastole of the chambers of the heart that corresponds to one heartbeat. बेटा देखिए हार्ट है, फॉर एग्जांपल ये हार्ट हमारे पास. देखिए हार्ट जो इस तरीके से, इनके अंदर क्या है, एक रिदम है, एक सीक्वेंस है हार्ट का. जिस तरीके से हार्ट जो है ब्लड बॉडी से ले रही है, इस तरीके से इट मींस रिसीव द ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट कॉन्ट्रैक्ट. हार्ट कॉन्ट्रैक्ट देन gave the blood to the body, heart is relax. It means heart contract and relax. जिस तरीके से हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं साइस्टोल कहते हैं बेटा. Systolic means contraction of heart and relaxation it means diastole. Diastole means relaxation of heart. Contraction it means systolic. This is the rhythm of heart. It's the rhythm of heart we call cardiac cycle. जिस तरीके से हार्ट, दिल जो है एक बार, सिर्फ एक बार हार्ट जो है इस तरीके से कांटेक्ट हो रही है और इस तरीके से रिलैक्स हो रही है, इसको हम कहेंगे वन हार्ट बीट. वन हार्ट बीट इट मींस सिंपल, इट मींस वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन. इट मींस वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन. साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक सिर्फ और सिर्फ हार्ट के जो चेंबर्स हैं, चेंबर जो है इस तरीके से, एक जो है ऊपर वाले इस तरीके से, ये चेंबर्स जो है हमारे पास, ये देखो बेटा राइट एट्रियम है, इस तरीके से ये हमारे पास राइट, ये हमारे पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स. याद रखना है जिस तरीके से हमारे पास ये ऊपर वाले चेंबर हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे. अपर चेंबर्स एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्ट एंड लोअर चेंबर्स राइट वेंट्रिकल left ventricles are relaxed. It means simply this is the rhythm of heart. Upper chambers are contract, lower chambers are relaxed. अब बेटा देखें, अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का तो क्या है, हार्ट रिसीव कर रहा है ब्लड. सो बेटा जिस तरीके से देखें ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या है, बॉडी से ब्लड जो है
ये चेंबर्स रिसीव कर रहे हैं। अगर राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट होता है तो ब्लड जो है बॉडी से रिसीव कर रहा है। जिस तरीके से देखें मुट्ठी ये बंद करते हैं, कोई चीज आ रही है अंदर, इस तरीके से रिलैक्स करते हैं तो चीज गिर रही है। इट मींस इस तरीके से कार्डिक साइकिल है हमारे पास। कार्डिक साइकिल इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन साइस्टोलिक एंड रिलैक्सेशंस डायस्टोल ऑफ चेंबर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो चेंबर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनका कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल कहते हैं कार्डिक साइकिल। जिस तरीके से एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, इसको हम कहेंगे वन हार्ट बीट। एक बार जो है दिल की धड़कन हो रही है, वन हार्ट बीट। सो नेक्स्ट देखें अब हाउ हार्ट एक्शंस, हाउ ओरिजिनेट द हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशंस। हार्ट किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट्स एक्शन ओरिजिनेट्स इन द SA नोड। SA नोड क्या है हमारे पास? साइनो एट्रियल नोड है बेटा। SA नोड है, तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SA नोड याद रखना है। बहुत सारी टेस्ट होती है NTS की और भी टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये सवाल पूछा जाता है SA नोड के बारे में। सो देखिए हार्ट एक्शन ओरिजिनेट्स इन द साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड ये हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर है। यहां से देखें इस डायग्राम की तरफ, ये हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर साइनोएट्रियल नोड, जिसको हम कहते हैं SA नोड। ये SA नोड जो है ये क्या करता है? ये हार्ट बीट को, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट की दिल की धड़कन को ये ओरिजिनेट करता है, ये स्टार्ट करता है। ये SA नोड क्या करता है? SA नोड जो है हार्ट को चला रहा है। सिंपल हम कहें हार्ट को, दिल को कौन चला रहा है? भाई SA नोड चला रहा है। हम कहेंगे SA नोड है, इसकी वजह से दिल जो है काम कर रहा है दिन और रात। तो बेटा SA नोड जो है, SA नोड हार्ट की एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। हार्ट का एक्शन, हार्ट बीट को, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को, इस तरीके से हम कहेंगे देन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। देखो SA नोड जो है, यहां से देखें ये राइट एट्रियम है और यहां से देखें इस तरीके से ये मैं एरो का निशान देकर लेफ्ट एट्रियम में। ये देखें SA नोड जो है ना, SA नोड क्या है? SA नोड जो है ओरिजिनेट, क्या ओरिजिनेट करता है? यानी कॉन्ट्रैक्शन। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया है, अपर चेंबर जो है एट्रिया, एट्रिया क्या है? कॉन्ट्रैक्ट होंगे इस तरीके से। इस कॉन्ट्रैक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। एट्रियल मींस बेटा, एट्रियल मींस एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। SA नोड एट्रियल, देखो एट्रियल मींस एट्रिया। कीप इन माइंड साइनोएट्रियल नोड्स कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। जिस तरीके से ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये लोअर वाले चेंबर्स राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे। सो कीप इन माइंड, देखें SA नोड को कभी नहीं भूलना है। अब the electrical impulse moves along the bundle of his and the ventricles then contract। देखो बेटा इसके अंदर यहां से, अब देखो होगा क्या,
एक और भी नोड लगा हुआ है, एक और भी नोड है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड। एट्रियो वेंट्रिकल नोड क्या है बेटा, देखें यहां से जो इंपल्स मैसेज जो आ रहा है, इंपल्स मैसेज एट्रियो वेंट्रिकल node receive the impulse from upper chambers from SA node, SA node से मैसेज को रिसीव करके आगे जो है यही इंपल्स, यही मैसेज, ये जो बंडल ऑफ हिस है, हिस परकंजी टिश्यू, ये फाइबर्स हैं धागे की तरह, फाइबर्स, टिश्यू फाइबर्स, परकंजी टिश्यू जो है, परकंजी टिश्यूज, ये परकंजी टिश्यूज इनके अंदर ये आगे जो है इस तरीके से एवी नोड से ये मैसेज जो आगे की तरफ ट्रांसफर हो रहा है परकंजी टिश्यू के अंदर, जिसको हम हस परकंजी टिश्यू कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं, इनके अंदर जिस तरीके से बेटा ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स मूव करेगा इन परकंजी टिश्यू के अंदर, तो आगे क्या है, ये इस तरीके से परकंजी टिश्यू जो है इनके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर, यहां पर ये रेड कलर के ये परकंजी टिश्यूज हैं, ये परकंजी टिश्यूज जो हैं ये रिसीव कर रहे हैं इंपल्स, और इस तरीके से जैसे इनके अंदर मैसेज आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है, ये दोनों इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होना। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया इज कॉल्ड एट्रियल साइस्टोल एंड द रिलैक्सेशन ऑफ कॉल्ड एट्रियल डायस्टोल कहते हैं। यहां पे लिख लेता हूं मैं, साइस्टोलिक बेटा याद रखना है, साइस्टोलिक, साइस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शंस, साइस्टोल मीन्स contraction, diastole means relaxation। so देखें contraction of the atria का contraction है तो हम कहेंगे atrial systole, अगर ventricle का contraction है तो हम कहेंगे ventricle systole। relaxation of atria is called diastole ऑफ एट्रियम या एट्रियल डायस्टोल के हम। अगर वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं तो हम कहेंगे भाई वेंट्रिकल डायस्टोलिक। तो इस तरीके से जो हार्ट का काम करना है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसी ऐसे नोड की वजह से है, एवी नोड की वजह से। सो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स लास्ट 0.3 सेकेंड्स एंड 0.5 सेकेंड्स जो है टाइम लगता है रिलैक्सेशन के अंदर। बेटा देखिए इसके अंदर साइस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शंस को एक बार देखें कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.3 सेकेंड लगते हैं। कितने? 0.3 सेकेंड टाइम लगता है और रिलैक्स होने में 0.5 सेकेंड। सेकेंड इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ टाइम, फिजिक्स में पढ़ते हैं। सो एक बार है कॉन्ट्रैक्शन होने में 0.3 सेकेंड और एक बार रिलैक्स होने में हार्ट को 0.5 सेकेंड टाइम पीरियड लगता है। इसलिए हम कहेंगे टोटल जो हमारे पास 1 हार्ट बीट के अंदर टाइम पीरियड लगता है वो 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। 1 हार्ट बीट इन 0.8 सेकेंड्स। 0.8 सेकेंड्स देखें रिलैक्सेशन फेज जो है ये ज्यादा है। रिलैक्सेशन फेज के अंदर टाइम पीरियड ज्यादा लगता है। क्योंकि देखें ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है फोर्स लगाना पड़ता है, यानी मोस्ट फोर्सेबल चेंबर ऑफ हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स
एंड देन राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल के अंदर भी प्रेशर ज्यादा लगता है, लेकिन उस सबसे ज्यादा जो प्रेशर लगता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, हम कहेंगे मोस्ट फोर्सेबल चेंबर। व्हाई? बिकॉज इट्स देयर टू गिव द ब्लड टू होल बॉडी। यानी ये जो है जिस तरीके से ज्यादा फोर्स लगाएगा, इस तरीके से इसके जरिए क्या है फिर अरोटा से बॉडी के अंदर ज्यादा ब्लड पहुंच रहा है, तो हम कहते हैं मोस्ट फोर्सेबल। इसलिए क्या है इनके अंदर ज्यादा टाइम पीरियड लग जाता है 0.5 सेकंड, इसके अंदर जो है सिस्टोलिक के अंदर 0.3 सेकंड्स, इसलिए जो टोटल जो टाइम पीरियड होता है वन हार्ट बीट के अंदर 0.8 सेकंड है, और 0.8 सेकंड्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर एवरेज हार्ट बीट निकालते हैं एडल्ट का 72 एडल्ट हार्ट बीट, और न्यूबॉर्न बेबी है तो 120 30 40 तक भी होता है हार्ट बीट। सो इस तरीके से अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये जो डायग्राम है ECG, इसके साथ ये भी कवर हो जाए। अब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है, ये देखिए आप इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है दिल की पट्टी। अगर हम जो है इस तरीके से काम कर रहे हैं दिन रात, हार्ट चल ही रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा है इस तरीके से। अब देखें ये हमारे पास क्या है ECG, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG। इसका जो पुराना नाम था वो EKG के नाम से जानते थे पुराने वक्त में, ओल्ड नेम, न्यू नेम ECG। इस वक्त हम इसको ECG पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब देखें इसके अंदर क्या है, ECG की ये पट्टी होती है इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, ये P है और Q है और R है, S है और इसके साथ T है, P Q R S T, ये सीक्वेंस आपको मिलती है ECG में, P Q R S T, ये याद रखना है। अभी जो एंट्री टेस्ट में मुख्तलिफ कोर्सेज है, नेशनल, फेडरल, पंजाब, सिंध, सारी बुक्स पढ़नी है, तो इसलिए मैंने सोचा ECG भी आपको बता दें, ECG क्या है शॉर्ट फॉर्म में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखें P Q R S T, ये हमारे पास क्या है ECG के अंदर ये सीक्वेंस हमें मिलती है P Q R S T। अब इसमें देखिए ECG के अंदर ये जो P है, P और Q के दरमियान वाला जो फासला है, ये जो इस तरीके से, ये क्या है हमारे पास, ये है एट्रियल एक्टिविटी। यानी एट्रियल एक्टिविटी इस तरीके से, ये जो एट्रियम है ना, इनकी एक्टिविटी को जाहिर कर रहा है ये वाली लाइन P और Q जो ECG के अंदर है, P और Q के दरमियान इस तरीके से एक वेव बन रहा है, वेव क्या है, इस तरीके से एक वेव बन रही है P और Q के दरमियान, ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिकल एट्रियल एक्टिविटी को। नेक्स्ट आप देखें Q R S, Q और R और S के दरमियान जो वेव बन रहा है इस तरीके से P Q देखें, और उसके बाद देखें Q के बाद R S, इस तरीके से ये जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को जाहिर कर रहा है। ये क्या है, इस तरीके से ये जो यहां से Q और S के दरमियान ये जाहिर कर रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को, और ये हमारे पास लास्ट वाला जो है S और T ये जाहिर कर रहा है वेंट्रिकुलर एक्टिविटी को। देखो पहले क्या है, SA नोड एट्रियल कॉन्टैक्ट, पहले जो है एट्रियल एक्टिविटी को P और Q। नेक्स्ट क्या है AV नोड, जिस तरीके से इंपल्स जो आगे B से ट्रांसफर हो रहा है, और ये Q और R, इसलिए हम क्या है बीच वाला जो दरमियान वाला हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। नेक्स्ट आप लास्ट में देखिए वेंट्रिकल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स परकंजी टिश्यू के जरिए, इसलिए हम कहते हैं S और T वाला जो ये दरमियान वाला ये जो इस तरीके से वेव बन रहा है
ये जाहिर कर रहा है ईसीजी के अंदर वेंट्रिक्युलर एक्टिविटी को। सो इस तरीके से बेटा ये हमारे पास क्या है, ईसीजी है। एक और टर्म मिलता है जिसको हम कहते हैं ईईजी कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो एनसेफालोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी ईईजी। ये ब्रेन का है, ये ब्रेन का है। ईईजी करवाते हैं, ब्रेन के अंदर इंपल्स ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं, ब्रेन की एक्टिविटी को चेक करने के लिए ईईजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राफी करवाते हैं। और क्या है, हार्ट को चेक करने के लिए हम हार्ट की एक्टिविटी जनरेट हो रही है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हार्ट रिलैक्स हो रहा है, इसलिए हम ईसीजी करवाते हैं। तो याद रखना है, इनको मैच नहीं करना है, ठीक है, मिक्स नहीं करना है ईईजी और ईसीजी को। ईसीजी का पुराना नाम ईकेजी। अब देखिए इस तरीके से हमने पढ़ा कार्डिक साइकिल्स, कार्डिक साइकिल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इस तरीके से इनके अंदर साउंड्स प्रोड्यूस होता है। दो नॉर्मल जो है साउंड इनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लब और डब। लब डब, लब डब। जब हम स्टेथोस्कोप के जरिए हम चेक करेंगे तो हमें आवाज सुनाई देगी, हार्ट की जो साउंड सुनाई देंगे वो नॉर्मल जो साउंड होंगे लब और डब। लब डब, there are two sounds of the heart, these are normal sounds of the heart, ये normal sounds हैं। अब देखें लब जो है क्लोजर एट्रियोवेंट्रिकुलर वेव्स। जब देखें एट्रियोवेंट्रिकुलर वेव्स क्लोज होंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा जिसको हम कहेंगे लब कहेंगे। और ये क्या है, ये वेंट्रिकुलर बेटा साइस्टोल है। ये क्या है, लब जो है ये वेंट्रिकुलर साइस्टोल है, यानी वेंट्रिकल्स हमारे पास हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेव्स है। ये वेव्स जो है बंद होगा तो ये एक आवाज प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहेंगे लब। और लब के अंदर देखिए वेंट्रिकुलर साइस्टोल होता है। ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। और डब जो है, डब आवाज कब पैदा होगा, क्लोजर द अरोटिक एंड पल्मोनरी वेव्स। अरोटिक और पल्मोनरी वेव्स जो हैं वो जिस तरीके से क्लोज होंगे तो आवाज पैदा होगा, वो डब आवाज, और इसको हम कहते हैं एट्रियल साइस्टोल कहते हैं। नेक्स्ट जो साउंड होता है जिसको हम मरमर कहते हैं, मरमर। इट इज एन एबनॉर्मल साउंड ऑफ द हार्ट। इफ हार्ट चेंबर्स deformities, any abnormalities occurs in the atrium ventricles, then an other sound produced called murmur. It's abnormal sound. नॉर्मल हमारे पास दो साउंड है, लब और डब। एक अदर साउंड जो प्रोड्यूस होता है जिसको हम मरमर कहते हैं। और ये मरमर साउंड तब पैदा होगा जब इन एट्रियम के अंदर, जब इन चेंबर्स, ये जो हार्ट के जो चेंबर्स हैं, ये वेव्स हैं, इनके अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाएगी, कोई खराबी पैदा हो जाएगी जिसकी वजह से जो ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो डायरेक्शन है, फ्लो जो हो रहा है वो सही तरीके से ब्लड की जो फ्लो है वो नहीं होगा, और इस तरीके से एक आवाज और पैदा होगी, साउंड, जिसको हम कहेंगे मरमर। तो बेटा आज का जो ये टॉपिक कार्डिक साइकिल्स ये कंप्लीट हुआ। सो लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बेटा देखें, ये अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और उसके साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट में आगे शेयर भी करें। देखें जितनी भी चैनल्स हैं उन पे आप मुख्तलिफ टीचर्स की वीडियोस हैं और वो देख रहे हैं आप, तो लास्ट में लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब किया करें। जितने भी चैनल्स हैं, जितनी भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, सबको लाइक करें, सबको कमेंट करें। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सबको लाइक कीजिए। क्यों?
इसलिए क्योंकि टीचर्स की बड़ी मेहनत होती है, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है टीचर्स को, तो इसलिए क्या है, आप लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। थैंक यू।